माँ भी बेटियाँ कभी धोखा नहीं देती। बेबी के फंक्शन के लिए क्या सोची आपने मोहित? डॉक्टर आज सुबह कह रही थी कि परसों तक मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो हमने जो 12वें दिन का फंक्शन सोचा था कर सकते हैं ना आराम से। ओ मैं क्या कह रहा था निशा, बेबी सिजेरियन हुई है और तुम भी अभी बहुत कमज़ोर हो। हम फर्स्ट बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं ना, अभी वाला प्लान छोड़ देते हैं। मोहित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। मोहित ये क्या कर रहे हैं आप? कमज़ोर हूँ पर इसका फंक्शन से क्या संबंध है? ऐसे ही अवस्था में तो सारे लोग मनाते हैं ना, और पहले बर्थडे की बात कहाँ से आ गई? ठीक है वो भी मना लेंगे, पर अभी वाला क्यों नहीं? मोहित को कुछ सूझते ना देखकर निशा फिर बोल पड़ी। अच्छा समझी, जरूर मम्मी जी ने बोला होगा ना। मुझे पता है, पर उनकी बात पर आप अपना और मेरा मन क्यों खराब कर रहे हैं मोहित? ये हमारा पहला बच्चा है। पहला मम्मी जी का तो तीसरी पोती है ना, तो उनके लिए इसका महत्व कम होगा, पर हमें पहला तत्व पितृत्व सुख तो इसी से मिलेगा ना। आप क्यों उनकी बातों में आ रहे हैं? मुझे तो पहले से ही लगता था कि अगर लड़का ना हुआ तो वो नाराज़ हो जाएंगे, पर ऐसी भी क्या बेरुखी, वो भी तो औरत हैं। दरअसल मोहित के बड़े भाई को 2 लड़कियां ही थी और उन्होंने भविष्य में अब बच्चा नहीं करने का सोच रखा था। तो सासू माँ बिमला जी की सारी उम्मीदें छोटी बहू से ही बंधी हुई थी, और उसके चावल दाल खान पान को देखकर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार उनका पोता ही उनकी गोदी में खेलेगा। पर निशा को हुई बेटी, वो भी सिजेरियन से। इस बात से गहरे सदमे में थी बिमला जी। मोहित दोनों भाइयों में छोटा होने की वजह से माँ के बहुत करीब था। माँ की उदासी और आंखों का सूनापन देखकर उसे ना कुछ कहते बन रहा था, ना ही करते। जबकि निशा के साथ तो होने वाली बेबी के लिए तरह तरह के प्लान बनाया करता था। दोनों ने पहले ही सोच रखा था, बच्चा नॉर्मल हुआ तो छठे दिन, अगर सिजेरियन हुआ तो 12वें दिन वो उसका धूमधाम से फंक्शन मनाएंगे। अस्पताल में बैठी निशा को तो पता नहीं था, पर लाख समझाने के बाद भी माँ की डिप्रेशन जैसी हालत देखकर और निशा का फंक्शन के लिए उतावलापन देखकर मोहित जद्दोजहद में पड़ गया था कि क्या करें क्या ना करें। फंक्शन ना मनाने पर निशा उदास तो बहुत होगी और थोड़े दिन नाराज भी होगी, वही मनाने पर माँ शामिल तो हो जाएगी, पर मन ही मन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी नाराजगी और प्रत्यक्ष रूप से उनकी उदासी बनी ही रहेगी। पर एक न एक पक्ष को तो नाराज करना ही पड़ेगा। पर किसको? माँ भी अपनी और पत्नी भी। माँ अभी भावनात्मक रूप से कमज़ोर है, पत्नी शारीरिक रूप से। कभी कभी जिंदगी कैसे कैसे मोड़ पर ला खड़ा करती है इंसान को। क्या सोच रहे हैं मोहित? कब से फ़ोन बज रहा है, उठाते क्यों नहीं? वॉशरूम से लौटी निशा ने मोहित का फ़ोन बार बार बजते और उसे सोच की मुद्रा में डूबा देखकर पूछने लगी। मोहित ने देखा उसके ससुर जी का फ़ोन था। मोहित के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो ससुर जी से उसका पिता की तरह का नाता था, और वो भी उससे बहुत स्नेह रखते थे, क्योंकि निशा उनकी इकलौती बेटी थी। 2 बेटे थे, दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे। उनकी जब इच्छा होती तो मोहित से ही बात कर लेते और उसमें अपना बेटा ढूंढ लेते, और मोहित उनमें अपने पिता को पापा जी फ़ोन किया करता था अपने। हाँ बेटा जी, सुबह निशु से तो बात हो गई थी, आपसे कुछ दिनों से बात नहीं हुई, तो मन किया बात कर लूँ। काम में तो व्यस्त नहीं है ना आप? अरे नहीं पापा जी, अस्पताल में मैं ही हूँ बेबी और निशा के पास। अच्छा बेटा, आपको पता है मन बड़ा खुश है,
पहला कि एक बार फिर से अपनी छोटी निशा को अपनी गोद में खिला सकूँगा, और दूसरा मेरी निशा की बेटी को वो सब कुछ मिलेगा जो मैं अपनी बच्ची को नहीं दे पाया। याद आते हैं वो दिन जब निशा हुई तो मेरी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। माता पिता, 2 बेटे और हम दोनों 6 जनों का परिवार मेरी छोटी सी प्राइवेट नौकरी, साथ साथ में सरकारी नौकरी के लिए भी पढ़ाई कर रहा था। सबकी पढ़ाई लिखाई, दवा दारू का खर्च तो 2 बेटों के होने के बाद भी तीसरी संतान बेटी होने पर मेरी माँ दुखी हो गई थी। बेटा हो जाता तो फिर भी ठीक, इतनी तकलीफ में लड़की क्यों भेज दी विधाता ने हमारे घर। 1-2 बार माँ की ये बात सुनकर मुझे दुख हुआ। तीसरी बार मैं बोली पड़ा, माँ मेरी बेटी अपना भाग्य लेकर आई है, उसके बारे में कुछ न बोलो। जैसे सब पल रहे हैं ये भी पल जाएगी। साल भर की भी नहीं थी मेरी निशा की मेरी सरकारी नौकरी लग गई। बहुत अच्छे हालात ना होने के कारण भी मैंने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया था, केक कटवाया था। फिर तो धीरे धीरे सब बदल ही गया। बेटा मैं तो यही मानता हूँ, बेटियाँ घर का भी भाग्य बदल देती हैं अगर उन्हें भरपूर प्यार और इज्जत मिलती रहे तो। पापा जी आपको क्या लगता है, मुझे अपनी बेटी आपको जितनी आपकी बेटी प्यारी है उससे कम प्यारी है क्या? मोहित ने ससुर को ज़्यादा गंभीर देख मजाक किया। नहीं नहीं बेटा, वो बात नहीं, मैं तो अपनी आप बीती बांट रहा था आपसे। साथ ही आपसे एक निवेदन भी करना चाहता था। कहिए ना पापा जी। मैं अपनी बेटी का पहला फंक्शन तो नहीं मना पाया था, पर आप अगर इजाज़त दे तो नवासी का पहला फंक्शन मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, आपके ही शहर में। सारा प्लान, गेस्ट आइडिया सब आपके परिवार के और निशा के मनोनुरूप ही रहेंगे। बस मैं अपने अरमान पूरे करने के लिए रहूँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो पापा जी। अभी तो फंक्शन का कुछ सोचा नहीं हमने, पर कुछ फाइनल करते ही आपको बताते हैं, मोहित ने कहा। घर पहुंचकर वो सीधा माँ के कमरे में गया तो देखा माँ एक ब्रीफकेस खोलकर बैठी हैं। मोहित ने अपने ससुर से हुई सारी बात दोहरा दी। फंक्शन की सारी जिम्मेदारी और खर्च वो उठाना चाहते हैं और हमारे शहर में ही हमारे पसंद के किसी होटल में फंक्शन रखना चाहते हैं। उनकी पहली नवासी है ना, अब आप जैसा कहो उनसे कह दूँ मैं मम्मी। कह दो, उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बिमला जी बिना मुंह घुमाए ही बोली। क्या? पर कारण क्या बताऊँ माँ? यही कि उनकी पहली नवासी मेरी माँ की तीसरी पोती है, इसलिए वो नहीं करना चाहती कोई फंक्शन। थोड़ा तल्ख हो गया मोहित का स्वर। नहीं, ये कहो कि उनकी पहली नवासी का पहला फंक्शन उसकी दादी करेगी, बिमला जी आगे घूमते हुए कहा। मोहित आश्चर्य से भर गया, क्योंकि माँ के मुंह पर किसी तरह का दबाव नहीं था, बल्कि प्रसन्नता थी। ऐसा क्या हो गया अचानक से मम्मी की आपने कहानियाँ किस्सों की तरह यूटर्न ले लिया? सुबह तो आपका उदास चेहरा ही देखकर गया था मैं। बेटा, आंखें खोलने के लिए एक पल भी काफ़ी होता है। मेरे साथ तो दो घटनाएं हो गई। क्या हुआ अब बताओगी भी मम्मी? रुक दिखाती हूँ। ब्रीफकेस से एक पेपर निकालकर बिमला जी ने मोहित की तरफ बढ़ा दिया। अरे ये तो उस ज़मीन के पेपर से जो 2 साल पहले बुआ जी ने केस करके हमसे लिया था, पर ये फिर उन्होंने वापस मेरे और भैया के नाम पर क्यों कर दिया? पेपर, मोहित बोला। यही पूछने के लिए मैंने भी फ़ोन किया था उन्हें। तुझे पता है वो बेटी के पास चली गई है, कनाडा चली गई। क्या गई बेटी उन्हें लेकर चली गई है कनाडा। पर आखिर हुआ क्या था? बेटे तो बड़े अजीज थे उनको, उन्हीं के लिए तो लड़ाई की थी उन्होंने अपने मायके वालों से हमसे। मोहित के स्वर में व्यंग था। बहुत रो रही थी बेचारी। बोली, बेटों की बात में आकर अपना हिस्सा तो ले लिया, पर उसके बाद एक दिन चैन की नींद नहीं सो पाई। दोनों बेटे शुरू में तो प्यार से, बाद में दबाव डालकर रोज़ इस ज़मीन को उनके नाम कर देने की बात करने लगे थे। बाद में दवा
दबाव यातना में बदलने लगी। उसी बीच मैंने उनकी मंशा भांपते हुए पेपर लिली को भेज दिया। कोई नहीं था मेरा दुख दर्द बांटने को। मेरा फ़ोन तक छीन लिया गया था। दोनों मुझसे महीने भर बातें नहीं हुई थी। लिली इंडिया आई और अपने साथ मुझे हमेशा हमेशा के लिए कनाडा ले आई। यहाँ आते ही उसने उन पेपर्स को वापस रोहित मोहित के नाम पर करवा कर आपके पते पर भिजवा दिया। कितनी सयानी हो गई है मेरी बेटी, बोल रही थी। मेरा मायका ना सही माँ, आपका मायका तो बना रहे। कहते कहते बिमला जी की आवाज़ भींग उठी। मोहित भी सांसें रोके सारी बात सुन रहा था। उस ज़मीन पर तुम दोनों भाइयों को कब से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाना था ना। मैंने उनसे कहा भी था कि उस ज़मीन के पैसे ले लें, पर मेरे दोनों बेटों के सपने ना छीने, पर वो नहीं मानी थी। खैर, पूछ रही थी तुम्हारी शादी के बारे में। बच्ची के बारे में जानकर बहुत खुश हुई। बोली, भाभी बहुत अच्छा हुआ बेटी हुई। बेटियां कभी धोखा नहीं देती। यही सब सोचती रही और आंखें लग गई। थोड़ी देर के लिए तो मुझे पता है देवी माता ने बहुत क्रुद्ध हो आकर सपने में कहा, कितनी बड़ी ढोंगी है तू रे। मेरी ऊपर वाली आंखों ही नहीं, मन की आंखें भी सच में खुल गई कि देवी माता की इतनी बड़ी भक्त होकर उन्हीं के रूप के प्रति उपेक्षा कैसे रख सकती हूँ मैं। बिमला जी ने खुलासा किया तो माँ, मैं पापा जी को मना कर दूँ? बिल्कुल कर दे, पर प्यार से समझाकर। पहला बर्थडे हम उनकी तरफ से कर लेंगे, पर 1 मिनट बहू को फ़ोन लगा कर दे। मैंने उससे भी ठीक से बात नहीं की है 3-4 दिन से। कह दूँ कि उसने जैसा सोचा है उससे 10 गुना अच्छा फंक्शन करूँगी मैं। मेरे दिमाग ही नहीं, दिल में भी छप चुकी है बात की बेटियाँ धोखा नहीं देती। कैसे जानती समझती बेटी है ना मेरी। बहुओं को बेटियां बनाकर बेटियों जैसा प्यार देकर ही तो अब अपना बुढ़ापा सुधारना है। कहते कहते आंसू लुक आ गए आंखों से बिमला जी के, जिन्हें पोंछने आगे बढ़ने लगा मोहित।